बस कर अभी रवजी। अभी तू दादा बन गया है, शरारत करनी छूटती नहीं है तुझसे। तुझे पता है श्याम जी, हाँ? मैं और रवजी जब चौथी कक्षा में थे ना, तो ये परीक्षा में नापास ही होने वाला था। फिर इसने क्या किया पता है? इसने मास्टर जी के घर में सांप छोड़ दिया। फिर मास्टर जी का परिवार चिल्लाने लगा, सांप सांप सांप। फिर ये रवजी मास्टर जी के घर के अंदर गया और सांप को पकड़ लिया, और मास्टर जी खुश हो गए और इसे पास कर दिया। ऐसा शरारती था रवजी? ये किस्सा तो मुझे पता ही नहीं था। अरे इसके शरारत के किस्से तो अनगिनत है। एक बार है ना, हमारे एक दोस्त था भूषण, तो उसे देखने लड़की वाले आए थे उसके घर पे, तो हम लोग भी वहां थे। तो ये रवजी लड़की वालों के सामने भूषण को क्या कहता है पता है? कि चल भाई चल भूषण, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जुआ खेलने का समय हो गया, चल। क्या फिर लड़की वाले बिना रिश्ते किए ही भाग गए होंगे? हाँ तो, और श्याम जी तुझे पता है, इसे तो शुभकामनाएं देना भी नहीं आता। तो हमारा एक मित्र था रणजीत, उसकी शादी थोड़ी देर से हुई। तो ये भाई साहब शादी में जाके उसे क्या शुभकामनाएं देता है पता है? कि भाई रणजीत देख, तेरी शादी बहुत देर से हुई है, तो भगवान करे तेरी ये शादी टिक जाए, वरना इस उम्र में तुझे दूसरी पत्नी कहां से मिलेगी। बोलो, ऐसा बोलता है कोई? अरे ये सुन के लड़की वाले हैरान परेशान हो गए। अरे सच ही तो कहा था मैंने रंजित से। मुझे कहता है कि शुभकामना देना नहीं आता है। तुझे कौन सा शुभकामना देना आता है? तेरी शुभकामना से तो मेरा नुकसान ही हुआ है ना। भाई रवजी, मेरी शुभकामना से तेरा क्या नुकसान हुआ है? क्यों? दिवाली पे तूने मुझे एक शुभकामना दी कि रवजी तू हमेशा खुश रहे, और उसी दिन मेरा रिश्ता तय हो गया। अरे ये रवजीड़ा, तू भाग्यशाली है जो तुझे मालती जैसी समझदार और संस्कारी पत्नी मिली, जो तुझे घोड़े की तरह घर के आंगन में खूंटे से बांध के रखती है, वरना जीवन भर यहाँ वहाँ गांव गांव घूमते रहता है। वो तो है। चंपकिया, तुझे याद है मालती के मामा की लड़की भूरी? तू उसे बहुत पसंद करता था, और नवरात्रि के 9 दिन तू उसका गरबा देखने जाता था। उसके पिताजी के खेत में मुफ्त में काम करता था। हाँ? चल चल हवे। क्या चल चल हवे? राम जी, चंपक भूरी के पिताजी के साथ उनकी भैंसों को तालाब में नहलाने ले जाया करता था। हाँ तो वो बीमार थे, इसलिए उनकी मदद कर रहा था मैं। नहीं नहीं, तू भूरी के लिए उनकी मदद करता था, मुझे मालूम है। और श्याम जी, भूरी के पिताजी ने तो बेचारे चंपक का दिल ही तोड़ दिया। कैसे कैसे? अरे भूरी के पिताजी ने 2 साल तक चंपक से घर में और खेत में मुफ्त में काम करवाया, और फिर भूरी की शादी अंग्रेजों के जमादार रहे बालू के बेटे के साथ कर दी। उस दिन चंपक तू तालाब के किनारे बैठ के इसी कंधे पर सर रख के ऐसे कितना रोया था? जा भाई जा, मैं कोई भूरी के लिए नहीं रोया था। कुछ भी बोलता है भूरी के लिए रो। बेटा बेटा, कोमल बेटा, आओ आओ अंदर आओ आओ आओ। नमस्ते। इट्स ओके चाचा जी, आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, हम लोग बाद में आ जाएंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरे बचपन का दोस्त है रवजी। नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरे मामा के लड़के का साला है श्याम जी। नमस्ते। 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 और ये मेरी गोकुल धाम की बेटी है। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो 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 आओ। नहीं नहीं चाचा जी, आप लोगों की कोई जरूरी बातें चल रही होंगी ना, हम बाद में आ जाएंगे। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरी बात नहीं चल रही है।
मैं तो श्याम जी को चंपक और भूरी के किस्से बता रहा था। छे भूजी, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटियों के सामने भूरी के साथ मेरा नाम जोड़ो है। वो गांव में भूरी हमारे पड़ोस में रहती थी, उसकी बात कर रहा है। चाचा जी, हमें भी भूरी आंटी से मिलवाइएगा। हमें भी देखना है भूरी आंटी कैसी दिखती है। अरे अरे भूरी को क्या देखना? अच्छा, भूरी को क्या देखना? भूल गया? भूरी को देखने तो रोज कुछ ना कुछ बहाना करके तू उसके घर जाया करता था। हाँ? भूल गया? बस कर अबे। ये देखो, ये देखो, मैं जब भी भूरी की बात करता हूं ना, ये मुझे चुप करा देता है। याद है चंपक, जेठिया की माँ और मैं भूरी का नाम लेकर तेरे साथ कितना मस्ती मजाक किया करते थे। बस अभी खबरदार जो भूरी का नाम लिया है तो। किसका नाम? भूरी का नाम। मजा आ जाएगा। मोटी कमर, उड़ गए ना तोते पोपटलाल।